जय श्री कृष्ण। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद पूर्वक सुरक्षित होंगे। आज मैं डॉक्टर गणेश पुनः आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं, कुछ नई चर्चा के साथ में। ईश्वर के सिवाय जिसे कुछ भी सुंदर नहीं लगता, परमात्मा के स्मरण किए बिना कहीं भी चैन नहीं मिलता। वास्तव में उसी की भक्ति सच्ची और पक्की है। और जो संसार व संसार की वस्तु सुंदर लगती है तो वह अभी पीछे है, उसकी भक्ति अभी कच्ची है। वह मन को बहलाने फुसलाने वाली है। आप लोग अपने मन में ऐसा विचार कभी मत लाना कि कितनी भक्ति करें, कितनी पूजा अर्चना करें। करते रहिए, इसी से सुख शांति का अनुभव होगा। पूजा अर्चना ये सब नवधा भक्त के अंदर ही हैं। हमारे भारतीय सनातन धर्म में बहुत से व्रत, पूजा, उपवास, अनुष्ठान आदि बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है अनंत व्रत, अनंत चतुर्दशी व्रत। अनंत भगवान शेष को कहते हैं। वैसे ये अनंत भी भगवान के ही एक स्वरूप हैं। ब्रह्म स्कंध भविष्य आदि पुराणों में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इस व्रत को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करने का विधान है या किया जाता है। इस बार यह व्रत दिनांक 1 सितंबर 2020 दिन मंगलवार को है। इस व्रत में उदय व्यापनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का योग होने से इस व्रत का महत्व अधिक बढ़ जाता है। दिनांक 1 सितंबर को सुबह यानी दिन के 8:37 तक चतुर्दशी तिथि है। अतः इसी दिन यह व्रत करना श्रेयस्कर है। यदि यह तिथि दोपहर तक होती है तो और भी अच्छा होता है। अनंत व्रत करने वाले को चाहिए कि उस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अनंत व्रत करने का प्रतिज्ञा संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार है: माह, तिथि, पक्ष, नक्षत्र आदि का उच्चारण करते हुए मम अखिल पापक्षय पूर्वकम शुभ फल प्राप्तये श्रीमद अनंत प्रीति कामनया अनंत व्रत अहम करिष्ये। इस प्रकार कहकर संकल्प करें। अपने निवास स्थान को स्वच्छ, साफ सुथरा व सुशोभित करें। एक सुंदर स्थान में फूल, पुष्प, माला, पल्लव आदि से सुंदर मंडप बनाएं। उस मंडप के नीचे लकड़ी की चौकी के ऊपर सुंदर रेशमी वस्त्र बिछा करके भगवान की मूर्ति स्थापित करें, या कि दर्भ के बने हुए 7 फणों वाली भगवान शेष स्वरूप अनंत की मूर्ति स्थापना करें। पूजन की सभी उपयोगी सामग्री सामने रख लें। अनंत भगवान के आगे रेशम से बने 14 गांठ लगे अनंत को रखें। इसके बाद पूजन प्रारंभ करें। स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, अक्षत,
पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। नैवेद्य यानी भोग। भोग में पंचामृत, पंजीरी, पंजीरी समझते हैं ना, गेहूं के चूर्ण की पंजीरी बनाई जाती है। पंजीरी, केला और मोदक आदि का भोग लगाएं, आचमन कराएं, पान तांबूल अर्पण करें, भगवान अनंत को सुगंधित इत्र व दक्षिणा चढ़ा करके पूजा समर्पित कर दें। फिर अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र से प्रार्थना करें। नमस्ते देवदेवेशे, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। इस तरह प्रार्थना करके कथा सुनना चाहिए। फिर कथा श्रवण करें। कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा श्रवण यह नवधा भक्ति में पहली भक्ति है। हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम भाव के साथ कथा सुने। कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत ब्राह्मण की सुशीला कन्या कौंडिल्य को ब्याही थी। उसने दीन पत्नियों से पूछकर भगवान अनंत का अनंत व्रत धारण किया। एक बार कुयोगवश कौंडिल्य ने अनंत के धागे को तोड़कर आग में फेंक दिया। ऐसा करने से उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। तब वह दुखी होकर के अनंत को देखने वन में चला गया। वहां आम, गाय, वृष, खर और पुष्करणी तथा वृद्ध ब्राह्मण मिलते हैं। ब्राह्मण स्वयं अनंत थे। वो उसे गुफा में ले गए। वहां जाकर बताया कि वह आम वेद पाठी ब्राह्मण था। विद्यार्थियों को न पढ़ाने से आम हुआ। गाय पृथ्वी थी, बीजापहरण से गाय हुई। वृष धर्म, खर क्रोध और पुष्करणी बहिनें थीं। दान आदि एक दूसरे से लेने देने के कारण पुष्करणी हुई। और वृद्ध ब्राह्मण मैं हूं। अब तुम घर जाओ, रास्ते में आम आदमी मिले, उनसे संदेशा कहते हुए जाओ और दोनों स्त्री पुरुष व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा, आनंद होगा। इस प्रकार 14 वर्ष या अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना चाहिए। फिर निश्चित की गई अवधि पूरी होने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन अपने आचार्य पुरोहित को बुलाकर विधि विधान से करना चाहिए। इस प्रकार कथा श्रवण कर प्रणाम करें। इसके बाद इस मंत्र से वायन का दान करें। मंत्र यह है, दाता च विष्णु भगवान नंतः प्रतिगृहीता च स एव विष्णु तस्मात् त्वया सर्वमिदं च प्रसीद देवेश वरान् दधस्व। इसके बाद विसर्जन करें। न्यूनाति रिक्तानि परिस्फुटानि यानि कर्माणि मया कृतानि सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व प्रैः तुष्टः पुनरागमाय। इस मंत्र को पढ़ते हुए अक्षत छोड़ करके विसर्जन कर दें। व्रत में विशेष इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस तरह विधि विधान से पूजन करने से पापक्षय हो जाता है और मनोकामना पूर्ण होती है। आज इतना ही। आप व्रत अवश्य करिए और हमारे चैनल छोटी काशी रीवा को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक
अवश्य करते रहिए। जय श्री कृष्ण।